पहली शादी के तीसरे दिन हमको मारा गया था। और कौन मारा था? मेरा हस्बैंड मारा था। आपको? जी सर, नाक से सब ब्लेड आ रहा था, मेरे दीवार में लड़ा के बहुत मारा था हमको। लेकिन हम ये सोचकर उनके साथ रह रहे थे कि मारे वो अपना पति है, मार रहा तो अपना पति है ना, हमको मार रहा है। अगर ये सुधर जाएगा तो हम वो सब चीज़ सब कुछ हमको भूल जाएगा। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ एक महिला को आप देख रहे हैं। इनका नाम है अनीता। इनकी शादी सन 2018 में होती है और महज 3 महीने अपने ससुराल रहती हैं। और इनके ससुराल वाले इनको इतना प्रताड़ित करते हैं दहेज को लेकर कि इनको ससुराल से भागकर फिर अपने मायके में आकर रहना पड़ा। इनके ससुराल जब इनकी शादी हो रही है, इनका कहना है कि इनकी शादी जब हो रही थी उसी मंडप में उनकी तरफ से पैसे की मांग की गई, दहेज की मांग की गई। क्योंकि शादी अब होने वाली थी तो इनके पिताजी ने अपने खेत को गिरवी रखकर 1,20,000 रुपये उस वक्त उनको दिए थे। इनका कहना है कि सारा कुछ हमारे पास रिकॉर्ड है। 2018 से आज तक ये कोर्ट कचहरी और थानों के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे एक अनीता हमारे देश में नहीं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपने ससुराल द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं और ऐसे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी पूरी ख़त्म कर लेते हैं। आइए हम इस महिला की कहानी आपको इन्हीं से सुनाते हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ है। जैसा कि आपका नाम अनीता है। जी सर। जी सर। आपकी शादी कब हुई थी? 14 मई सन 2018 में। शादी के बाद आपका और आपके पति पत्नी के बीच का संबंध कितने दिन रहा? सर कुल मिला के जो हम अपने ससुराल में 3 महीने रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं रहा। क्यों? क्या इतनी जल्दी आपकी नई शादी हुई थी, इतनी जल्दी क्यों इतना बिगाड़ हो गया आप दोनों के बीच में? देखिए सर, जब शादी हो रही थी तभी हम दोनों का मतलब यहीं पे वो लोग लफड़ा कर लिए थे। थोड़ा गया। जिस दिन विदाई होती है और तेलवई नहीं बोलते हैं उसको, जो है अंगनैये बोलते हैं ना, रस्म। तो यहीं पे लफड़ा हो गया था। शादी से पहले वो लोग जो है गाड़ी चैन अंगूठी की मांग किए थे और 10,000 रुपये। उसके बाद पापा बोले कि ठीक है हम दे देंगे। जब मेरा शादी नज़दीक आ गया तो हमारे ससुर जी कह रहे हैं मेरा बेटा पैसे की डिमांड कर रहा है, पैसा मांग रहा है। तो पापा सोचे हो सकता, पूछे भी नहीं, सोचे कि हो सकता है ये जो है पैसा वहीं गाड़ी वाला दाम मांग रहे हैं। पापा पैसा भी दिए, चैन अंगूठी भी दिए, 1,20,000 नगद दिए हैं उनको। लेकिन वो जो है जब विदाई होने का वक्त आया तो बोल रहे हैं कि बाइक किधर है। हमारे ससुर मतलब हस्बैंड के मामा, मेरे जेठ जी, तो बाइक नहीं दिख रहा। जब सामान सारा निकाला गया तो पापा बोले कि हम बाइक नहीं लिए। बोले क्यों नहीं लिए हो? पापा बोले कि आप पैसे की डिमांड की, हम सोचे वहीं दाम मांग रहे हैं गाड़ी का। लेकिन ससुर जी और मेरे ससुर हस्बैंड के मामा जी रामदेव बोल रहे हैं नहीं, उसका जो है अलग से वो मांगा था, लड़का मांगा था। पापा बोले हम नहीं समझ पाए, हम नहीं लिए। जो हमको जो हमसे हो सका वो हम किए हैं, जो नहीं हो सका हम नहीं किए हैं। तो यही सब बात लेकर के वो लोग विदाई नहीं करवा रहे थे। काफ़ी लोग जुटे और जो है हमारी विदाई हुई है। जी अच्छा, सर। इतने लालची लोग हैं ये लोग, आपको शादी के दिन ही पता चल गया तो आपने नहीं सोचा कि इसके यहाँ हम कैसे रहेंगे, अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे इसके यहाँ बिताएंगे? जी सर, सोचे तो देखिए बहुत आगे पीछे सोचना पड़ता है कि दहेज के लिए अगर ये लोग इस तरह से करें, हो सकता है वहाँ हम जाएंगे, हम ढंग से इन लोग के साथ रहेंगे, समझाएंगे बुझाएंगे, ये लोग मान जाएंगे, लेकिन वो लोग माने नहीं। यानी कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हमारा घर ना उजड़ पाए, हमारा घर बस जाए। जी सर, हम बहुत प्रयास किए, आज भी कर रहे हैं। अभी कल की बात है, जो है हमको प्रशासन जैसे ससुराल में बुलाई। हमारे हस्बैंड जी बोलते थे, परिवार परामर्श से फ़ोन आता था और महिला थाने से, तो बोलते थे वो रहना नहीं चाहती, हम जाते हैं लेने के लिए, वो आ नहीं रही है। तो फिर हम खुद ही चले गए। झूठ बोलते थे वो, और मैम जब बोलती थी वो आई है तुम भी आ जाओ ना, नंबर ब्लॉक कर देते थे मैम लोग का। फिर उसके बाद हम खुद ही अपने ससुराल में चले गए 17 जुलाई सन 2023 में। बोले हमको रहना, सास ने मेरी घर में ताला लगा दी, हम वहीं बाहर बैठे रहे। 2 दिन हम बाहर बैठे रहे। जैसे जब रात हो जाता था, अपना एक यही साड़ी लेके गए थे, मतलब उसको बिछाकर वहीं पे लेट जाते थे। मतलब रात भर ऐसे जगह 2 दिन रहे। तीसरे दिन
हमको प्रशासन के पास हम फ़ोन किए, प्रशासन आई हमको ले गई 1090 जो फ़ोन किए थाने पे, हमसे सारी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद सासू को बोली ताला खोल दो, बोले कि हम नहीं खोलेंगे, हम नहीं रहने देंगे, केस सुलह कर ले। उसके बाद जो है हम आए, हिम्मत बना के हम जो है अगल बगल से गाँव वालों में से बोले बाँस दे दीजिए, पैसा लिए हम पैसा है मतलब 150 का एक बाँस लिए हैं, सब हम 1500 का बाँस पूरा लिए हैं। और अगल बगल से मांग करके हम बोले हमको भी रहने के लिए दे दीजिए। और मायका से फिर राशन वासन ले जाके हम खा रहे थे, बना रहे थे। सर अब भी 9 सितंबर को हमारा झोपड़ी तोड़ दिया गया। हमारी तबीयत ख़राब होने के कारण हम यहाँ चले आए। मम्मी बोली आओ हम यहाँ दवा करवा दे रहे हैं, उसका रिपोर्ट है मेरे पास। लेकिन हमारे ससुराल वाले, हमारे सास ससुर जेठ जेठान, मेरे हस्बैंड जेठान के 2 बेटे हैं, एक विकास एक विवेक, वो लोग हमारा झोपड़ी तोड़ ताड़ के बांस बल्ली सब उठा ले गए। उसमें जितना सारा सामान था खाने का, रहने का, मतलब चारपाई थी, बर्तन था और सारा सामान था, कपड़ा वगैरह सब उसको उठा ले गए, सब वहाँ से उठा ले गए अपने पास रख। अच्छा एक चीज़ हमें ये बताइए, आपकी शादी होती है, आप जाती हैं ससुराल, फिर वापस आती हैं, कितना दिन थी ससुराल में आप? सर शादी को हम 2 महीने थे। उसके बाद ये लोग दहेजे के नाते हमारा दोंग नहीं ले जा रहे थे। अच्छा जी, हम जब यहाँ 1 साल बीत गए तो पापा बोले कि कोई बात हुआ है। पापा तो जान ही रहे थे शादी को, फिर भी हम छुपाने की कोशिश करे कि जाएंगे ये कब तक नहीं सुधरेंगे। हम बोले कि नहीं कोई, तब पापा हमारे ससुर जी के पास फ़ोन किए, बोले कि अच्छा ये बताइए अब दोंग क्यों आप लोग नहीं ले जा रहे हैं। तो मेरे ससुर जी बोले हम नहीं जानते, मेरा बेटा जाने, जो वहाँ पे हुआ है उसको भूल गए हो क्या। पापा बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो अब ले जाओ। तब इसके बाद जो है हमारा ससुर बोला मेरा लड़का जाने। पापा बोले आप गार्जियन हैं, हम आपसे बात करेंगे, हम लड़का को नहीं जानते अभी। यही सब बात हुआ सर, लेकिन वो लोग नहीं माने तो पंचायत का डेट पापा बोले ठीक है आप 2-4 लोगों में समझ लीजिए। तो ससुर बोल रहे हैं कैसा समझौता, कैसी पंचायत, जब तक दोगे नहीं। तो पापा बोले ठीक है। उसके बाद जो है ये लोग पंचायत जब नहीं माने, हम खुद चल के अपने ससुराल चले गए बिना दोंग के। अच्छा अपने आप खुद चली जी हम चले गए, हम अपने मम्मी पापा से बोले हमको पहुंचाइए किसी भी हाल में, क्योंकि शादी को हमको बहुत मारता था, जो है हमारे नाक से ब्लेड आ रहा था, इतना मारा था हमारे घर वाले ने, बहुत मारा था हमको। मतलब शादी की जब आप शादी के तीसरे दिन हमको मारा गया था। और कौन मारा था? मेरा हस्बैंड मारा था आपको? जी सर, नाकों से सब ब्लेड आ रहा था, मेरे दीवार में लड़ा के बहुत मारा था हमको। लेकिन हम फिर भी सोचे कि हम रहेंगे, हो सकता है वो सुधर जाएंगे, सब चीज़। ये सोचने वाली बात है कि तीसरे दिन ही आपको उसने इतना क्यों मारा? देखिए सर, जब हम उनसे पूछ रहे हैं, वो हमसे बोल रहे हैं कि तुम्हारे, जब हमको कुछ भी बोलते थे या खाना होने के लिए बोलते थे ना, बोलते थे मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता हूँ, तुम उसे बोल मत, तू अपने बाप से बोल दे हमको कि तुम्हें इतना परेशान करेंगे तभी तो तेरे घर वाले देंगे। हम नहीं बताते थे अपने मायके से। आप फिर दोबारा अपने चली जाती हैं ससुराल अपनी मर्जी से? जी सर हम जाते हैं। तो फिर वो घर में रखते हैं? जी सर, वो लोग जो है घर में ताला लगा दिए, हम लोग खड़े थे, वो लोग ताला लगा दिए। ससुर आए, मेरा पापा का मोबाइल छीन लिए, उल्टी सीधी गाली देने लगे। पहली बार जब जाती हैं कितना दिन थी आप? सर 2 महीना। 2 महीना। 2 महीने बाद वापस आती हैं? 2 महीने बाद वापस आते फिर कितने दिन बाद यहाँ जाती हैं? सर 1 साल जब बीत गया, नहीं ले जा रहे थे? जी नहीं ले जा रहे थे हमको। तो अपने आप चली जाती? जी हम अपने आप फ़ोन करके बोला गया कि तुम जो है पंचायत, जब वो लोग पंचायत का डेट नहीं मान रहे, हमारी शादी हुई है तो हम क्यों नहीं जाएंगे। तो आप वहाँ चली जाती हैं तो आपको घर में नहीं जाने दिया जाता? जी नहीं, घर में नहीं घुसने। तो नंदापुर से 2-4-6 लोग आते हैं, जिनका नाम, कुछ लोग का नाम याद है, तुलसी राम है, रामदेव हैं और मास्टर करके बोले जाते। हाँ ससुराल वाले बुलाते, मेरे सासू जी के मायका से है। तो फिर वहाँ से आके आपको वहाँ पे लोग बोले जा करके, बोले कि ऐसा है पंचायत क्यों ये नहीं मानेंगे, हम लोग हैं, हम लोग के ऊपर विश्वास कीजिए, पंचायत होगी। तो पापा बोले ठीक है। तो बल्कि हम नहीं आ रहे थे, हम बोले कि हम प्रशासन बुलाएंगे, हमको क्यों यहाँ से नहीं ले जाने दिए जा रहा है, क्यों हमको ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। फिर ये झोपड़ी आप वहाँ पर किसने आपको बनवाया और कैसे रह रही थी? हमको कोई ने नहीं बनवाया, हमको ससुर सास ने बोला कि हम अपने घर में नहीं रहने देंगे, ताला लगा दिए और जीएस की ज़मीन है। अच्छा। तो हम बोले कि हम रहेंगे यहाँ पे। तो बोले कि हम लोग अपने घर में नहीं रहने देंगे, बोले हम झोपड़ी बना लेंगे। और वो लोग बोले कि जाओ बना लो अपना। उन लोग का ये मतलब कि देखो ये कैसे बनाती है, कौन उठाने, किसी को नहीं उठाने आने दी। चारों कत्ती थून लगा के हम ऊपर चढ़ के छाए है, वो भी वीडियो लोग बना रहे थे। यानी आप ही ने छप्पर भी डाल जी सर, हम छप्पर छाए हैं, उसका भी रिकॉर्डिंग कुछ है मेरे पास, वीडियो उसका भी है मेरे पास।
हम अपने हाथों से बनाए आपने हैं। अपना घर खुद अकेले बना डाला? जी अकेले हम बनाकर पन्नी उन्नी कैसे डाल के चूता था, फिर भी ढंग से नहीं बना पाए। लेकिन पन्नी उन्नी कई बार पन्नी वो लोग फाड़ दिए, फिर भी हम कैसे करके रह रहे थे। 2 साल रहे। अच्छा, अभी 2 जाके साल आप उसी मड़ई में बिता दी अपने, जी सर। जो आपने बनाया था? जी सर, हम 2 साल उसी में बिता दिए। फिर अभी आप मायके में कितने दिन से हैं? सर देखिए, जन्माष्टमी के बाद जो है हम यहाँ पे आए। इसी जन्माष्टमी? जी जी सर, इसी जन्माष्टमी में। उसके बाद हमारा झोपड़ी तोड़ दिया गया। 9 नवंबर था या दिसंबर, वहीं जन्माष्टमी के बाद तोड़ दिया गया। और उसके बाद हम जब हमको पता चला कि वो लोग बोल रहे हैं कि अगर आएगी तो यहाँ जान से हम लोग अब की बार मार देंगे, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, तो फिर आप प्रशासन के पास जाती हैं, प्रशासन का क्या रवैया रहा? प्रशासन की तरफ से कुछ आपकी मदद की जा रही है कि नहीं? सर उस वक्त हम कप्तान के यहाँ सीधे एप्लीकेशन है, क्योंकि हम जब रह रहे हैं अपने ससुराल में जाके, हमको 6 बार मारा गया है। 5 मोबाइल मेरा छीना गया, जिसका प्रूफ मेरे पास है। फिर नया फ़ोन लिए, प्रशासन हमको बोली कि ठीक है तुम कागज़ दो। इस बार हम नया फ़ोन लिए हैं। उसके बाद कागज़ दिए, आज तक हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन बोलती है कोर्ट का मैटर है, हम नहीं जानते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? राजगीर है मेरे पिताजी। अच्छा, मिस्त्री, वही अपना मोबाइल देते हैं, आपको ज़रूरत पड़ती है तो? जी सर, पापा देते हैं एक भैया। चीज़ अनीता जी हमें बताइए, आपकी शादी आप सिर्फ 1 महीने रही और इतना सब विवाद हुआ, तीसरे दिन, शादी के तीसरे दिन आपका पति इतना आपको मारता है कि आपकी नाक से ब्लड आने लगता है, खून आने लगता है। फिर आपने सोचा नहीं कि क्या हम इसके साथ रह पाएंगे? जी बिल्कुल सोचे सर, हम ये सोचकर उनके साथ रह रहे थे कि मारे वो अपना पति है, मार रहा तो अपना पति है ना, हमको मार रहा है। अगर ये सुधर जाएगा तो हम वो सब चीज़ सब कुछ हमको भूल जाएगा, क्योंकि वो मेरा पति है। अगर वो हमको मार रहा है, कुछ भी करे, पति किसका नहीं मारता है, सबका मारता है। लेकिन हो सकता है अगर सुधर जाएंगी तो वो चीज़ हम दिल से, दिमाग से हमारे निकल जाएगा। लेकिन आज 7 साल हो गया, सुधरा नहीं? जी नहीं सुधरा। अभी आप चाहती क्या हैं? सर हम यही चाहते हैं उसके कार्रवाई हो। क्यों नहीं हमको रख रहा है, हमको रखवाया जाए। हम सुरक्षा के साथ वहाँ रहना चाहते हैं। और दूसरी शादी भी कर लिया मेरे हस्बैंड, और किसी गैर महिला से उनका अवैध संबंध भी है, जिसका प्रूफ है मेरे पास। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, अगर वो आपको नहीं रखना चाहता, आपके सास ससुर नहीं रखना चाहते, तो फिर आप कैसे वहाँ पे सुखी रह पाएंगी? देखिए सर, सुखी रहना जब जिसके ऊपर अगर शासन प्रशासन चाहे तो ना सब कुछ मैटर हल हो जाए, क्योंकि वो लोग उनको मन बढ़ कर दिए हैं, जिसको कहा नहीं जाता है, मनोबल उनका बढ़ गया है। क्योंकि हमको कई बार 5-6 बार मारे, हम जाते हैं तो हमको बोला जाता है तुम्हारा कोर्ट का मैटर है। अच्छा, हमारे ऊपर चोट आ रहा है, क्यों उनसे नहीं पूछे जा रहा है तुमने मारा क्यों, इसकी गलती क्या है, उसको प्रूव किए जाए ना। हम उनके घर पे कहीं गलत कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, सिर्फ हम रह रहे हैं, बना रहे हैं, खा रहे हैं। नल तो वहाँ पे तोड़ दिया गया है, हम दूसरों के यहाँ से पानी लेते हैं। और हमारे हस्बैंड जी वो लोग बोलते हैं कि तुम केस सुलह कर लो। इसी बात को लेकर बार बार हमको मारा जा रहा है। वहीं केस सुलह दबाव बना रहे हैं, केस सुलह करो तुम। आप कह रहे बोलते हैं आप सुधर जाइए, हम केस सुलह कर लेंगे। इसमें केस लड़ने में क्या है, आप सुधर जाइए। देखिए, शासन प्रशासन कोर्ट अगर आप चाहेंगी तो दबाव देकर आपको उसके घर पहुंचा भी देगा, लेकिन अगर वो लोग चाहेंगे नहीं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। वो ज़िंदगी भर ऐसे कैसे रह लेंगी? आपकी शादी 2018 में होती है, आप अपने पति के साथ सिर्फ हमें लगता है कि 2 महीने बिताई हैं। 3 महीने पूरा। कोई बच्चा भी आपका? जी नहीं, कुछ भी नहीं है। और रात मतलब हमारे साथ रहते थे, जब सो जाते थे ना, और रात गायब हो जाते थे, सुबह 4 बजे भोर में आते थे। क्या जो शादी के बाद जो आपके पति पत्नी का रिश्ता होता है आपके साथ हुआ? जी पहले दिन 2 दिन तो हुआ, वो ऐसे भी होता था, ऐसा नहीं है कि मतलब वो हम जब सो जाते थे वो रात में गायब हो जाता, कितना कुछ भी बोलता था पर साथ में रहता था, ऐसा नहीं कि नहीं रहता था। जी सर। तो उसके बाद आप शासन प्रशासन की मदद लेती हैं और इधर उधर तब से दौड़ रही 7 साल से आप? जी सर। अभी किसी का हमें पता चला आपको कोई योगी आदित्यनाथ का पीए बन के आपको फ़ोन किया और फिर आपके साथ गंदी गंदी हरकतें कर? जी सर